छठी शताब्दी में बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उसी में से बौद्ध धर्म भी एक था। ये सारे धार्मिक संप्रदाय जो थे वो धर्म को देखने का एक अलग नज़रिया दे रहे थे। तो चलिए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के नज़रिए को भी देखेंगे कि किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो उस समय को समझने से पहले हम थोड़ा सामाजिक स्थितियों को देख लें। तो छठी शताब्दी में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। चारों तरफ आडंबर और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बहुत सारे कर देने होते थे, जिससे वैश्य शूद्र जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे। और ऐसा माना जाता है कि भगवान सबके लिए होते हैं, लेकिन उस समय क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही ये सारी सुविधाएं थी। कुछ खास सुविधाएं, कुछ खास छूट थी जो सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते थे, जैसे पूजा हुआ, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, या फिर किसी चीज़ में सजा दंड से भी उन्हें छुटकारा था। तो समाज में जब एक समानता नहीं होगी तो लोग दूसरी तरफ अग्रसर होंगे। तो उस समय लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना आरंभ किया। तो चलिए आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध वो हमारे भारत का गौरव हैं। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष हमारी इस धरती पर जन्म लिया। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइयों में लुम्बिनी में हुआ। जब उनकी माता महामाया अपने मायके को जा रही थी, उसी समय उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और उसी समय सिद्धार्थ का जन्म होता है। जी हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम होता है। चलिए तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 10 महीने करीब पीछे। तो उस समय कहा जाता है कि उनकी माँ को स्वप्न आया था कि एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में समाहित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो भगवान का अवतार है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम एक इंसान से भगवान बनने का जो सफ़र था, जो उन्होंने सफ़र तय किया, उसके बारे में बात करेंगे। हमें नहीं पता वो भगवान थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने तपस्या कर कर अपने अंदर के बुद्धत्व को बाहर निकाला है। उन्होंने अपनी आत्मा से परमात्मा को मिलाया है और जो संभव है, और इसी प्रकार उन्होंने भगवान को पाया और वो खुद भगवान कहलाए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें उस परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो शायद हम भी भगवान कहलाएंगे, और ये हमारे अंदर है, सिर्फ हमें उसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत मान लो कि वो सच है, ये मेरा सच है, तुम अपना सच खुद तलाश करो। बहुत ही अनोखी बात है और इस लाइन ने मुझे बहुत ही छुआ है कि एक भगवान जो ये नहीं कहता कि आंखें बंद कर मुझ पे विश्वास कर लो, वो ये कहता कि अपने तर्क दो और अपनी बुद्धि से इस चीज़ को समझ कर इसे अपनाओ। तो इंसान है, इंसान तर्क और सवाल ज़रूर कर सकता है। जिस प्रकार गीता में अर्जुन ने कृष्ण से सवाल किया था। उनके जन्म के पश्चात उनके पिता सुद्धोधन ने ऋषियों को कुंडलियाँ दिखाई, और कुंडलियाँ देखते ही ऋषि जो हैं वो बोल पड़े कि ये तो सन्यासी या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा जो अपने तलवार से पूरी दुनिया को नाप लेगा, या फिर यह सन्यासी बनेगा और सन्यास लेकर ये पूरी दुनिया में अपनी रोशनी को फैलाएगा। इसकी 2 गतियां हैं। तभी एक और ऋषि ने कहा कि मैं कह देता हूँ इसकी एक ही गति है, इसकी एक ही गति है, ये सन्यासी ही बनेगा। यह सुनकर राजा थोड़े से डर जाते हैं और इन्हें यह लगता है कि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी हो। तो वो डर जाते हैं और बचपन से ही उनको इस प्रकार रखा जाता है, इतनी लालन पालन दुख से दूर रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुख की अनुभूति कराई जाती है कि जिससे उन्हें कभी भी कोई पीड़ा ना हो और वो सन्यास की तरफ अग्रसर ना हो।
इतना ही नहीं, जिस प्रकार आप सोशल मीडिया पे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो, फैंटेसी से भरी दुनिया देखते हो, ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध के आसपास ऐसा ही दृश्य डेवलप किया गया था। वैसे ही एक मूवीज़ की तरह हर चीज़ अच्छा और हैप्पीनेस से भरा हुआ था, खुशियों से भरा हुआ। तो गौतम बुद्ध को कभी पता ही नहीं चला कि दुख क्या है। उन्हें स्त्रियों के साथ पूरा रखा जाता था। उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां होती थी, महिलाएं होती थी, क्योंकि वो कहीं संन्यास की तरफ अग्रसर ना हो जाए, यह भय हमेशा उनके पिता को सताता था। यही वजह थी कि 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हो जाता है और वो अपने विवाह के बाद यशोधरा से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो प्रेम में दिन रात डूबे रहते हैं। बहुत सारी उनकी प्रेम की कथाएं हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह अपने पिता से कहते हैं कि उन्हें राज्य घूमना है, भ्रमण करना है। वो भ्रमण करने के लिए किसके साथ निकलते हैं? तो छंदक के साथ निकलते हैं। छंदक के साथ निकलते हैं और रास्ते में जाते हैं तो उनके पिता जो होते हैं वो पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी गरीब, कोई भी दरिद्र इंसान, कोई भी बीमार इंसान, कोई भी बूढ़ा इंसान आसपास ना गुजरे। उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। उन्हें पूरा ध्यान रखा जाता था कि गौतम बुद्ध जो है इन सब चीज़ों के आसपास इर्द गिर्द भी ना आए। लेकिन नियति का, विधि का विधान जो होता है ना, वो कोई बदल नहीं सकता है। और नियति ने अपना खेल रचा और उनके सामने से एक वृद्ध व्यक्ति जो कुबड़ हुआ था, लकड़ी लेकर चल रहा था, उसकी मान से लटक रही थी, वो शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा। तो सिद्धार्थ प्रश्न पूछते हैं कि यह कौन व्यक्ति है? तो छंदक जवाब देते हैं सहमते हुए कि यह वृद्ध व्यक्ति है। हर वो व्यक्ति जिसका उम्र होता है वो वृद्ध होता है, उसकी शरीरें कमज़ोर हो जाती हैं और वो शक्ल से कुरूप हो जाता है। ये सारी बातें सिद्धार्थ को दंग कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी या ना देखी थी। क्योंकि वो एक आबोध बालक की तरह थे जिनके पास आसपास कभी भी दुख और दरिद्रता कभी आई ही नहीं। और वो सोचने लगे। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता है। आगे चलकर उन्होंने बीमार व्यक्ति को तड़पते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा और उसके पश्चात उन्होंने सन्यासी को देखा। तो कहा जाता है ये 4 दृश्य जो थे उनको सन्यास की तरफ लेकर जा रहे थे। और आखिरी जो सन्यासी जब उन्होंने देखा तो उन्होंने छंदक से पूछा कि ये कौन है, इसकी वेशभूषाएं हमसे इतनी भिन्न कैसे हैं? तो ये कहते हैं कि ये सन्यासी हैं। सन्यास जो होता है वो खुशी का मार्ग होता है, जहाँ हम सब कुछ त्याग कर समाज को समर्पित कर देते हैं अपना सब कुछ। वह कहते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा। उस समय उनको यह अनुभूति होती है कि मैं सन्यासी बनूंगा। फिर वह घर चले आते हैं और लेकिन उनके हृदय में सवालों का गुच्छा अभी भी साथ आता है और वह अपने आप से ही प्रश्न करते हैं कि क्या है जीवन की सच्चाई, जो आज तक उन्होंने जिया वो, या फिर जो ये सारे दृश्य उन्होंने देखे वो। जब एक न एक दिन किसी को मरना ही है तो ये झूठा दिखावा क्यों? ये सुख या आनंद तो कुछ नहीं था जो आज तक मैंने जिया। ये सारे प्रश्न उनके दिल में चल रहे थे और देखते ही देखते राहुल का जन्म होता है। राहुल कहा जाता है महाविनिष्क्रमण के मार्ग में सबसे बड़ा राहु था, उनका पुत्र, इसीलिए उनका नाम राहुल भी रखा गया शायद। तो राहुल, क्योंकि हर किसी को अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है और जब वो अपने घर से निकल रहे थे सन्यास की तरफ सब कुछ त्याग करके, उस समय राहुल का मोह उन्हें छोड़ नहीं रहा था। राहुल 1 साल का हो चुका था और सिद्धार्थ 29 वर्ष के हो चुके थे और अब उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वो सन्यास धारण करेंगे। वह छंदक से कहते हैं कि यह सांसारिक मोह माया में रहकर, इन परिवारों में रहकर मैं कभी भी मोह माया से अलग नहीं हो पाऊंगा। ये मुझे अब जंजीर की तरह लगता है, ये मुझे बांध के रख रहा है, ये धूल के समान है। सन्यास तो आज़ादी है, सन्यास सुख है। मैं सन्यास धारण करना चाहता हूँ।
यह कहकर वह घर से निकलते हैं और उसी समय उनकी इच्छा जो अंतरात्मा की होती है वो कहता है कि 7 दिन रुक जा। वो आवाज़ को सुनते हैं, अंधकार में देखने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं 7 दिन रुक जा, तुझे राज चक्र मिलने वाला है। वह कहते हैं कि मुझे राज चक्र का प्रलोभन मत दो, मुझे धर्म चक्र धारण करना है। मैं राज चक्र के लिए नहीं बना, मुझे उसका लोभ नहीं है। और वो अंतर मन की आवाज़ थी, वो इच्छाओं के देवता थे। वही इच्छा जो हमें बहुत सारे काम करने से रोक देता है, वही इच्छा है जो हमारे दुखों को लेकर आता है। जब इच्छा करते हैं और वो पूर्ण नहीं होती है तो हम दुख से घिर जाते हैं। यही इच्छाएं हैं। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जब इनकी कथाओं को मैं पढ़ रही थी। और लेकिन ये तो बुद्ध थे, इन्होंने अपनी इच्छाओं का तिरस्कार करते हुए वहाँ से वो निकले और वह एक नदी को पार कर रहे थे और छंदक उनके साथ ही थे। पार करते वक्त उन्होंने छंदक से पूछा, ये कौन सी नदी है? तो उन्होंने कहा, अनोमा नदी। तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे महाविनिष्क्रमण को अनोमा से के नाम से जाना जाएगा। और उसी समय वो अपने तलवार को निकालते हैं और अपने केशों को काट देते हैं और कहते हैं, इन केशों ने यशोधरा को बहुत लुभाया है। और काट देते हुए कहते हैं कि इसका अब कोई कार्य नहीं है। कहा जाता है बहुत सारे रचनाकारों का, जैसे एलपी सिंह जो हैं, वो कहते हैं कि शायद बहुत अधिक भोग ने इन्हें योग की तरफ अग्रसर किया। कहा जाता है ना कि जो चीज़ें आपको गिराती हैं वही चीज़ें आपको ऊपर तक लेकर जाती हैं। इसीलिए शायद असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी कहा जाता है, क्योंकि गिराता तो वही है लेकिन उठाने का काम भी वही करता है। ऐसा मेरा मानना है, मुझे नहीं पता आपका क्या मानना है। मैं अपनी अनुभूतियाँ आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो फिर वो जाते हैं और उन्हें मार्ग में प्रथम मिलते हैं अलार कलाम, उनके प्रथम गुरु, जो उन्होंने योग सिखाते हैं, योग के मार्ग को दिखाते हैं। लेकिन उन्हें सवालों का जवाब नहीं मिलता है। सिद्धार्थ फिर आगे जाते हैं तो उन्हें रामपुत्र मिलते हैं, उनके दूसरे गुरु, क्योंकि किसी भी मार्ग में गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही है। लेकिन फिर जाकर उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बुद्धत्व का ज्ञान होता है और तब वो कहलाते हैं गौतम बुद्ध। इतना आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, अपने शरीर को प्रताड़ना दी थी, योग किए थे, लेकिन उन सब चीज़ों से उन्हें बुद्धत्व का मार्ग नहीं दिखा। पर जब उन्होंने योग का आसन, योग की मुद्रा में जब वो बैठे और उन्होंने ध्यान धरा तो उन्हें अपने अंदर ही उस बुद्धत्व का दर्शन हो गया। आगे का जो सफ़र है वो हम तय करेंगे पार्ट 2 में। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। धन्यवाद।